नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम जीके जीएस के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ग्यारह सौ छत्तीस ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, वंश। ए, संगम वंश। बी, सालुब वंश। सी, तुलुग वंश। डी, आरवीडू वंश। सूची नंबर 2, संस्थापक। नंबर 1, हरिहर एवं बुक्का। नंबर 2, सालुब नरसिंह। नंबर 3, वीर नरसिंह। नंबर 4, तिरुमल। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री। ए, दुआर्ते बारबोसा, 1500 से 1600। बी, डोमिगो पायस पीच, 1500 से 1522। सी, फारनाओ नूजिस, 1535 से 35। डी, सीजर फेडरिच, 1567 से 1544। सूची नंबर 2, तत्कालीन शासक। नंबर 1, कृष्णदेव राय। नंबर 2, कृष्णदेव राय। नंबर 3, अच्यू अच्युत देव राय। नंबर 4, सदाशिव राय। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 4, इतालवी यात्री निकोलो दा कॉन्टी 1420 से 21 ने किस विजयनगर सम्राट की शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है ए, देवराय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर रज्जाक 1443 या 44 में किस विजयनगर सम्राट की शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? दोस्तों, आपका राइट आंसर है सी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, तुंगभद्र। आपका राइट आंसर है डी। दोस्तों, ये एसएससी में 2002 में और जीडी में 2005 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? गुलबर्गा, गुलबर्ग। दोस्तों, गुलबर्गा थी। जो बहामनी राजाओं की राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, ये जो ऑप्शन है थोड़ा गलत हुए हैं। ऑप्शन ऐसे होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ। बीजापुर। ए, बीजापुर। बी, गोलकुंडा में। गोलकुंडा में।
सी हम्पी में, डी डी बड़ौदा में। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 11, इसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है और अपने मर या मरसराबी गैलरी वाई स्प्रिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आपका राइट आंसर है डी मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 12, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? दोस्तों आपका राइट आंसर है सी बाबर। क्वेश्चन नंबर 13, हम्पी तिरुवल्लुवरी हम्पी तिरुवल्लमलई चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोरपुरम का निर्माता कौन था? दोस्तों आपका राइट आंसर है कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। क्वेश्चन नंबर 15, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था? माधव विद्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी बहमनी राज्य से। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? हरिहर एवं बुक्का। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों आपका राइट आंसर है कालीकट। क्वेश्चन नंबर 19, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 14वीं सदी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, कृष्णदेवराय राजा थे विजयनगर के? क्वेश्चन नंबर 22, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 23, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों जो गोलकुंडा है हैदराबाद में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? दोस्तों हम्पी का जो खुला संग्रहालय है कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 25, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़देवराय भी कहा जाता था? देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 26, बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य अपने
उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुक्का का। क्वेश्चन नंबर 28, चार मीनार स्थित है। दोस्तों चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो बेल्लारी में दोस्तों जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, बुक्का के बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है। बुक्का के पुत्र कंपराय को। क्वेश्चन नंबर 31, मुस्लिमों को सेना में नियुक्ति करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। देवराय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था। वारंगल का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। संगमा। क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी। देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 35, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण कराया तथा जो कुरान की एक परत अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था। देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर के किस शासक ने कुइदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 37, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीद उम्मीदपुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया। कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 38, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ या हुए। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, उपयुक्त सभी। विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक आधार मिला। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। अनेक पुर्तगाली व्यापारियों एवं यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर ये। क्वेश्चन नंबर 41, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 42, अठवड़ का क्या मतलब है। भू राजस्व विभाग। क्वेश्चन नंबर 43, वह युग जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 44, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज तीन थे। अष्टदिग्गज
कौन थे होना चाहिए दोस्तों। कौन थे। 8 तेलुगु कवि। क्वेश्चन नंबर 45, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर एक, राजवंश। ए आदिल शाही, बी कुतुब शाही, सी निजाम शाही और डी इमाद शाही। सूची नंबर दो, राज नंबर एक अहमदनगर, नंबर दो बीजापुर, नंबर तीन गोलकुंडा, नंबर चार बरार। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। ए आदिल शाही, आदिल शाही दोस्तों होगा बीजापुर। आदिल शाही बीजापुर। कुतुब शाही गोलकुंडा। निजाम शाही। निजाम शाही अहमदनगर। डी इमाद शाही। इमाद शाही। बरार। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 46, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था। दोस्तों आपका राइट आंसर है जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 47, कल्हाड़ की राज तरंगड़ी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया। जोन राज एवं श्रीवर। क्वेश्चन नंबर 48, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृतों में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 49, बहमनी राज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह, हसन गंगू ने। क्वेश्चन नंबर 50, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायद निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। विजयनगर राज्यकाल। क्वेश्चन नंबर 51, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। कालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 52, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है। जैनुल
आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 53, कृष्णदेव राय ने आमुक्तवाल कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालेत काव्य की रचना किस भाषा में की? दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 54, कृष्णदेव राय का राजकवि था? पे छन पे छत्रा। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 57, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, पुस्तक मनुचरितम, बी परिजात अपहरणम, सी पांडुरंग पांडुरंग महात्म्यम, डी आमुक्त माल्यद। सूची नंबर 2, लेखक अल अल्लाशनी छत्रा, 2 नंदी तिमैया की तेनाली राम रामकृष्ण, नंबर 4 कृष्णदेव राय। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 61, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो मीनाक्षी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 60, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपने अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? आमुक्त माल्यद। क्वेश्चन नंबर 61, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 62, अहमदनगर की निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63, जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 65, तुर्क वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या राम राजा। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, कालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है सदाशिव राय।
क्वेश्चन नंबर 67, तालीकोटा का युद्ध का कारण था। राम राय का दक्षिण सुल्तानों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्जातीय राजनीतिक में हस्तक्षेप, विजयनगर के प्रति दक्षिणी सुल्तानों की समान ईर्ष्या एवं घृणा की भावना। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, ए और डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 68, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? बरार। आपका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 69, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य की शासन का शासनदार युगांत माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 70, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? सीजर फ्रेडरिक। क्वेश्चन नंबर 71, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? विट्ठल के रूप में विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 72, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामास्वामी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 73, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? मथु मदुरा के नायकों ने। क्वेश्चन नंबर 74, सयो का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाछी को। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नंबर 1 कड़वा, बी वैश्वेंग, सी राय, डी गंडपेंद्र। सूची नंबर 2, नंबर 1 काल विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। नंबर 2 दासों का क्रय विक्रय। नंबर 3 पैर में पहने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। नंबर 4 उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नंबर 1 भंडारवाद ग्राम भूमि, बी मान्या भूमि, सी अमरम भूमि, डी तत्कोडसे भूमि। सूची नंबर 2 राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। नंबर 2 राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। नंबर 3 सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। नंबर 4 युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 77, वीर पंचाल का अर्थ है? दस्तकार वर्ग। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सुमेलित नहीं है? मान्या भूमि राज्य की सीधे नियंत्रण ग्रामों की भूमि, ये सुमेलित नहीं। क्वेश्चन नंबर 79,
मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। प्रधान या महाप्रधानी। क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर एक सभानायक, बी सर्वनायक, सी मनाए मानने प्रधानम, डी मुद्राकर्ता। सूची नंबर 1 मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, नंबर 2 मुख्य सचिव, नंबर 3 गृह मंत्री, नंबर 4 शाही मुद्रा कोख रखने वाला। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? विजयनगर काल में। क्वेश्चन नंबर 82, अमरम का अर्थ था? जागीर। क्वेश्चन नंबर 83, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था? आयंगार। क्वेश्चन नंबर 84, शिष्ट का अर्थ था? भूमिकर। शिष्ट का अर्थ था भूमिकर। क्वेश्चन नंबर 85, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। क्वेश्चन नंबर 86, तेलुगु के कवि त्रय में शामिल नहीं था? तिरुवल्लुवर। क्वेश्चन नंबर 87, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1 राज्य, नंबर 1 जौनपुर, बी मालवा, सी गुजरात, डी बंगाल। सूची नंबर 2, नंबर 1 मालिक सरवर आजा जहां, नंबर 2 दिलावर खां गौरी, नंबर 3 जफर खां मुजफ्फर शाह, नंबर 2 शमसुद्दीन इलियास शाह। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 88, खानदेश राज्य का संस्थापक था? मलिक रजा फारूकी। क्वेश्चन नंबर 89, तैमूर लंग के आक्रमण 1198 ईसा पूर्व के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था? जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 90, कहीं के शासक की उपाधि सुल्तान उस तरकपुर का स्वामी थी? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 91, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? बाज बहादुर। क्वेश्चन नंबर 92, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 93, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 94, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने
महाभारत, राष्ट्रंगणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? फारसी में। क्वेश्चन नंबर 95, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए याद। 1 मिनट। याद करते हैं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है जैन उल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 96, महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्वेश्चन नंबर 98, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेजुद्राज बंदानवाज को भू अनुदान दिया? दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, तजाउद्दीन फिरोज। क्वेश्चन नंबर 99, बहमनी साम्राज्य को किसने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गावा। क्वेश्चन नंबर 100, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गावा को। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।